आपकी आवाज़ लोकतंत्र में आपका मौलिक अधिकार है और नीति आयोग के अध्यक्ष यही कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकतंत्र में काट-छाँट करने की, संविधान में काट-छाँट करने की भी कोशिश हो सकती है? संविधान में काट-छाँट तो ये कर ही रहे हैं। संविधान में काट-छाँट करने की जरूरत नहीं है। संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की जरूरत है। आपको मैं एक थोड़ा सा वो तो बताता हूँ। जिस समय ये संविधान बन गया था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया था। उसमें कहा था संविधान बन गया है जैसा भी है, लेकिन संविधान, कोई भी संविधान चाहे कितना ही भी बुरा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा काम करेगा। और संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान गलत ही काम करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप किसकी बात करें? यूएपीए कानून आपने बना दिया, संशोधन कर दिया। आप जिसको चाहें उसके खिलाफ झूठी एफआईआर करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का, अनुच्छेद 19 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, उनका सदुपयोग करने का उसको अधिकार है। लेकिन सरकार एनएसए के माध्यम से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको आप समझते हैं, उसके तहत, यूएपीए के तहत कभी कहीं लोगों को गिरफ्तार करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, जेल में डाल देती है। आपको ध्यान है भीमा कोरे केस में जितने भी लोग, एक से एक ब्रिलियंट लोग, सारे के सारे विद्वान लोग हैं। वो लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज का कसूर क्या है? विदेश में पढ़ के आके एडवोकेट बन के छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है। आप वरवरा राव, उनकी क्या स्थिति है? फादर स्टैन स्वामी को अभी गिरफ्तार किया 83 साल की उम्र में। जिस व्यक्ति के पार्किंसन की बीमारी से हाथ कांपते हैं, उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लेकर आ रहे हैं। आनंद तेल तुमड़े, क्या है इनका? जितने भी भीमा कोरे